बिहार में कानून व्यवस्था का मामला अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। बार बार विपक्ष के नेता बिगड़ते हालातों के लिए पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं और अब इसी रस्साकसी के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार का बचाव किया। गिरिराज सिंह का कहना है कि आरोप लगाने वालों को पहले अपने गिरबान में देखने की जरूरत है। आज के समय में अपराध के खिलाफ एक्शन होता है, जो कि आरजेडी के टाइम पर नहीं होता था। लॉ एंड ऑर्डर पर घर में पहले अपराधियों से मोल जोल होता था, संरक्षण दिया जाता था। आज कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री या सरकार के कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा, लेकिन एक ही 2 समाज के क्यों रहते हैं? हालांकि गिरिराज सिंह के सहयोगी चिराग पासवान का अलग मानना है। वो बार बार बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चिराग का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं, और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। जहां बीजेपी हर तरीके से आरजेडी को घेर रही है, तो वहीं जनसुराजी प्रशांत किशोर भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लालू यादव पर निशाना साधा। पीके का कहना है कि लालू जी ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की और ऐसे में जनता को अपने बच्चों के बारे में सोचकर आरजेडी से दूरी बनानी चाहिए। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। अरे भाई, ये बात कह रहे हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। उधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी राहुल तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि विपक्ष के जो नेता आज सत्ता का सपना देख रहे हैं, उन्हें शायद इस बात की खबर नहीं कि सभी पर घोटाले के आरोप है, और ऐसे में मुंगेरी लाल के ख्वाब देखने से अच्छा होगा कि वो अपनी सच्चाई को जाने। करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ का हालत देख ही रहे हैं। सब परिवार का जितना मेंबर है सब जमीन घोटाला में फंसा हुआ है। वहां भी देख रहे हैं सब जमीन घोटाला में फंसा हुआ है। तो दिल्ली में का जो नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, बिहार में जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, वो सब जमीन के घोटाला में फंसे हुए हैं। इसे चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी के राज में कानून का राज है, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। गड़बड़ करिएगा, अंदर जाइएगा। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी निशाना साधा। दरअसल छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को अरेस्ट किया था, जिस पर राहुल ने भड़ास निकाली और अब इसे लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि आखिर राहुल को छत्तीसगढ़ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। हम कांग्रेस पार्टी से आज यह सवाल पूछना चाहते हैं कि उनकी कितनी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कर्नाटक में एक नहीं कई मामलों के ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे। तेलंगाना की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। कांग्रेस की अनेक सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
परंतु छत्तीसगढ़ के इस मामले पर जिस ढंग से कांग्रेस के प्रथम परिवार के द्वारा बचाव किया गया है, ऐसा उदाहरण पहले कभी देखने को नहीं मिला।